नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें कह रहे हैं वाटर फ्रॉम द टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड विद इन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट. Assuming pressure is constant throughout the stream of water and the flow is steady. Find the distance from the tap at which cross-sectional area of the stream is half of the cross-sectional area of the stream at the tap. ठीक, जैसे मान लीजिए टैप है और टैप से ये स्ट्रीम बाहर निकल रही है, वाटर स्ट्रीम इस तरह से, इस तरह से. तो यहाँ पे अगर एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो कहीं यहाँ पे एरिया जो होगा वो a/2 होगा. एरिया कितना होगा यहाँ पे a/2. तो अगर एरिया आधा हो गया है तो स्पीड डबल हो जाएगी, यानी स्पीड यहाँ पे अगर स्पीड v नॉट है तो यहाँ पे जो लिक्विड की स्ट्रीप होगी वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है वो क्या हो जाएगी, 2v नॉट हो जाएगी. अब आपसे ये हाइट पूछ रहे हैं कि ये हाइट कितनी होगी, ये h हाइट कितनी होगी. तो अब हम इसमें थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं. फाइनल स्पीड का स्क्वायर दैट इज 2v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर दैट इज v नॉट का स्क्वायर प्लस 2gh. gh कितना है, h है. तो ये 4v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर करेंगे तो ये 3v नॉट स्क्वायर हो जाएगा. 3v नॉट स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2gh के. तो बताओ h कितना आ जाएगा, तो h आपका आ जाएगा 3v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g. ये वो हाइट होगी. सो योर आंसर विल बी बी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के करना है. यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया 0.12 है और 3 मीटर पर सेकंड से लिक्विड आ रहा है. ये क्रॉस सेक्शन एरिया 0.12 है, यहाँ 1.5 मीटर पर सेकंड से लिक्विड बाहर जा रहा है. और ये क्रॉस सेक्शन एरिया 0.18 और यहाँ कितनी स्पीड से बाहर जाएगा ये पूछ रहे हैं. तो नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग. नेट इनकमिंग हो जाएगा, एरिया है 0.12 और स्पीड है 3. ये नेट इनकमिंग, इनकमिंग वॉल्यूम फ्लो रेट है. आउटगोइंग वॉल्यूम फ्लो रेट कितना हो जाएगा, तो 0.12 इंटू 1.5 प्लस 0.18 इंटू वी. तो ये पॉइंट हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं. 6 से कैंसिल करें ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा. तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा प्लस 3v. तो 3v आपका कितना आ जाएगा, 3 के बराबर. तो जो वेलोसिटी आ रही है वो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. सो योर आंसर विल बी ए पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल वही है कि 1 जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वहाँ से लिक्विड एंट्री ले रहा है और 2 और 3 से इमर्ज कर रहा है. ठीक है, तो क्या क्या दिया है, ए ब्रॉड पाइप हैविंग रेडियस 10 सेंटीमीटर ब्रांचेज इनटू 2 पाइप्स ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. ठीक, तो इसकी रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है. 2 वाले की 3 मान ले रहे हैं, ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है और इसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर. इस तरह से. ठीक, if the velocity of flowing water in the pipe of radius 3 सेंटीमीटर be 5 सेंटीमीटर, जो 3 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. और डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ पाइप इन द रिमेनिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द रिमेनिंग 2 पाइप्स गिवन दैट द रेट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू द मेन ब्रांच इज 600 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. यहाँ वॉल्यूम फ्लो रेट पता है आपको, कितना वॉल्यूम पर सेकंड एंट्री ले रहा है. तो वही जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा dv/dt या d वॉल्यूम/dt, वही होता है आपका एरिया इनटू वेलोसिटी. तो अगर हम क्रॉस सेक्शन 1 पे बात करें तो यही हो जाएगा क्रॉस सेक्शन 1 का एरिया और वेलोसिटी v1. वॉल्यूम फ्लो रेट कितना, 600 पाई cc सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर. पाई इंटू आर स्क्वायर तो करेंगे 100 इंटू वेलोसिटी v1. सब कुछ सेंटीमीटर में, तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आएगा. तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो v1 जो आ रहा है वो आपका 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ रहा है. सो योर आंसर इज v1 तो एक ही जगह दिया है आपको 6, तो वही आंसर हो सकता है, लेकिन v2 भी निकालेंगे, v3 जो भी नाम है उसका वो भी निकालेंगे हम. ठीक, इस वाले में वेलोसिटी मान लिया v2 है. ठीक है, ये भी निकालेंगे. तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होगा. तो इनकमिंग अगर 600 पाई है तो आउटगोइंग भी 600 पाई होगा. अच्छा, आउटगोइंग जो हो रहा है वो 2 से हो रहा है, एक तो इस पाइप से हो रहा है, एक इस पाइप से हो रहा है. इस पाइप से कितना आउटगोइंग होगा, जरा इसका बना लेते हैं. तो एरिया हो जाएगा पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9 और वॉल्यूम फ्लो रेट वेलोसिटी जो है वो 5 है. तो एरिया इंटू वेलोसिटी इसका हो जाएगा. दूसरे वाले कितना होगा, पाई एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यानी 25 इंटू वेलोसिटी कितनी है v2, ये आपको निकालना. तो ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 600 माइनस 45 अपॉन 25 ये आ जाएगा v2.
600 माइनस 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 555 अपॉन 25 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 22.2 बनेगा, लगभग 22.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप से और उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। ए अपस्ट्रीम है, ठीक है, और द प्रेशर एट ए एंड बी आर इक्वल फॉर एनी शेप ऑफ द पाइप। द प्रेशर आर नेवर इक्वल। प्रेशर आर इक्वल इफ द पाइप हैव द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। द प्रेशर एट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। अब आइडियल सिचुएशन है, तो आइडियल सिचुएशन में ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो अगर हॉरिजॉन्टल पाइप में इस तरह से, तो अगर एरिया ए और बी जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही होगी, ए यहाँ है बी यहाँ है, ठीक है। तो अब बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी तो प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी सेम होने के लिए ए और बी पे क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होना चाहिए। जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे हो वही क्रॉस सेक्शन एरिया वी पे होना चाहिए, ताकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहेगी कि V1 इक्वल टू V2, और V1 V2 बराबर है, H1 और H2 बराबर है, सेम ही हाइट पे हैं दोनों पॉइंट्स, तो प्रेशर भी दोनों पे बराबर हो जाएंगे, P1 और P2 बराबर हो जाएगा। प्रेशर कब इक्वल होंगे? ए और बी में प्रेशर तब इक्वल होंगे जब दोनों जगह एरिया सेम होगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? सी पार्ट। आइडियल लिक्विड मान के काम कर रहे हैं, आइडियल फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं फिगर शोज एन आइडियल फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब इन ए वर्टिकल थ्रू ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब इन द वर्टिकल ट्यूब विद लिक्विड velocities VA and VB and pressure PA and PB। यहाँ पे प्रेशर PA है, यहाँ प्रेशर PB है, और लिक्विड इस तरह से फ्लो कर रहा है, और A से B मान के चल रहे हैं। A पे वेलोसिटी VA है और B पे वेलोसिटी VB है, और प्रेशर PB है, PA और PB, और ये हाइट H है, ठीक। अब हमें कुछ देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। Knowing that the tube offers no resistance to the fluid, then which of the following is true, ठीक। तो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। इस तरह से मान लिएगा आपका पाइप था ये, और वर्टिकली रखा हुआ है, ये हाइट H है। तो एक पॉइंट यहाँ पे है A, एक पॉइंट यहाँ है V, और PA और PB के बारे में बता रहे हैं। देखो वेलोसिटीज तो सेम होंगी क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। तो A पे अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो बनाएंगे PA प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू बी पे पी बी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि बी को हम मान ले रहे हैं रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस के लिए बी को मान ले रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी दोनों तरफ सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि ए का प्रेशर जो आ रहा है वो बी का प्रेशर माइनस रो जी एच आ रहा है। तो बी पे प्रेशर ज़्यादा होगा और बी के प्रेशर में से रो जी एच माइनस करके ए का प्रेशर आएगा, तो बी का प्रेशर ज़्यादा होगा, ए का प्रेशर कम होगा। तो ये ए और बी सेम जैसे ऑप्शन है, तो इसमें से एक ऑप्शन को आप पलट लो जरा, इसको ऐसे कर लो इसको, तो आंसर क्या बन जाएगा? बी पार्ट। बी का प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक विंग है, नीचे से हवा पास कर रही है V1 वेलोसिटी से, ऊपर से कर रही है V2 वेलोसिटी से, और आपको एक लिफ्ट चाहिए, और ये स्पीड कहाँ की दी है? द स्पीड ऑफ फ्लो पास द लोअर सरफेस। लोअर सरफेस की स्पीड पता है आपको 50 मीटर पर सेकेंड, और अपर सरफेस की स्पीड आपको चाहिए V2 आपको फाइंड करना है, और कितनी लिफ्ट क्रिएट करनी है, कितना प्रेशर डिफरेंस की लिफ्ट क्रिएट करनी है, तो 100,000 पास्कल लिखा है। इसका मतलब P1 माइनस P2 जो दिया है वो 1000 पास्कल है, तब लिफ्ट क्रिएट होगी यहाँ पे। तो इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो नीचे प्रेशर है P1 और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो V1 स्क्वायर, और ऊपर प्रेशर है P2 और काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो V2 स्क्वायर। और विंग की जो विड्थ है उसको हम काफ़ी कम मान रहे हैं ताकि रो जी एच वाला कोई टर्म आया नहीं है। तो यहाँ से जो P1 माइनस P2 आ रहा है वो आपका आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आपको करना क्या है? P1 माइनस P2 की वैल्यू डालनी है 1000 इज इक्वल टू हाफ रो, एयर की डेंसिटी दी है 1.3, और V2 आपको निकालना है, V2 स्क्वायर निकालना है, और V1 स्क्वायर, V1 की वैल्यू दी आपको 50, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा।
यहाँ पे सारी वैल्यूज़ यूज़ करनी है और आपको क्या मिल जाएगा, आपको V2 यहाँ से मिल जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इवन अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा। 97 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 98 करते हैं। तो 98 में सिचुएशन ये है कि एक कोई लिक्विड का फ्लो है और ये v वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, और लिक्विड जो है वो h ऊपर तक राइज कर गया है। अब नीचे a क्या है वो पता नहीं। द लिक्विड इन द ट्यूब राइजेज टू ए लेवल ए, अच्छा ABC नाम है, ठीक है, कि A तक रहेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस से, H नीचे रहेगा कि हॉरिजॉन्टल सरफेस से H ऊपर रहेगा, और क्या C तक रहेगा। तो ऑब्वियसली H ऊपर रहेगा, और H की वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, H की वैल्यू क्या होती है, v²/2g। ठीक, तो लेवल जो होगा वो V लेवल होगा और उसकी हाइट होगी v²/2g। तो इसका जो आंसर बनने वाला है, एक तो आंसर बनने वाला है सेकंड सही है, और हाइट की वैल्यू होगी v²/2g। सेकंड और फोर्थ सही है, सेकंड और फोर्थ, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पाइप है, कैरीज वाटर इन ए स्ट्रीमलाइन फ्लो एट ए पॉइंट वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड प्रेशर इज 2000 पास्कल। द प्रेशर ऑफ द वाटर एट अनदर पॉइंट वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाइप हॉरिजॉन्टल है, पाइप हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब रो जी एच का टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रेशर से काम चल जाएगा। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। एक जगह एरिया A1, अगर एरिया आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी जो V1 है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो अगर एरिया आप हाफ करोगे, दूसरी जगह एरिया आधा हो गया है, एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, तो वेलोसिटी जो V2 होगी वो डबल हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक, अब आपको दूसरी जगह प्रेशर P2 फाइंड करना, बस सारी वैल्यू डालनी है, आपको आंसर मिलेगा। P1 कितना है, P1 है 2000 पास्कल प्लस हाफ रो कितना है 10⁻³ इंटू V1 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू P2 आपको निकालना है प्लस हाफ रो कितना है 10⁻³ और V2 कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4। तो ये हो जाएगा 1000 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 2500 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा P2 प्लस ये कितना होने वाला है, तो ये 2000 हो जाएगा यहाँ पे। तो जो P2 आ रहा है वो 500 पास्कल प्रेशर है, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, 500 पास्कल प्रेशर हो जाएगा। 99 सी पार्ट।